भाई साहब, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, राजपुर के विधायक सम्मानित शिवजीराम जी, बाड़मेर से पधारे हुए विधायक केसराराम जी, बाड़मेर से ही पधारे हुए पूर्व सांसद सम्मान्य मानवेंद्र सिंह जी और इस देवली की पावन धरती पर पधारे हुए सभी मेरे बुजुर्गगण, नौजवान साथी, माताएं और बहनें। जैसा कि अभी सम्मान्य कैलाश जी ने बताया, राजस्थान के अंदर स्वराज संकल्प यात्रा जो 4 अप्रैल से 4 भुजनाथ जी के स्थान से चालू हुई और इस यात्रा में वसुंधरा जी को जिस प्रकार का आप सबका प्यार मिला प्रत्येक जगह पर, वो सचमुच एक राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के शासन से जो त्रास हुई है और इनके 4.5 साल के कारनामों से जिस प्रकार से ये परेशान होकर आप लोगों ने वसुंधरा जी को जो पिछले 1.5 महीने से जो प्यार प्रेम दे रहे हो, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता धन्य के पात्र है। और बंधुओं, मैं ज्यादा बड़ी बात न करते हुए आपके देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बताऊंगा। एक पानी की योजना थी यहाँ पर देवली और उनियारा के लिए, जिसको वसुंधरा जी ने स्वीकृत करा। अशोक गहलोत ने आते ही उस योजना को बंद कर दिया और अभी पिछले 1.5-2 महीने से, क्योंकि मैं परसों उनियारा से अपने नगर कोर्ट होते हुए आया था, तो उस योजना को 1.5-2 महीने से चालू करके पाइप जो पिछले 3-4 साल से पड़े थे, उसको इन्होंने वापस चालू करने का प्रयास किया है। वो सिर्फ इसलिए कि 2-3 महीने में इस योजना को पूरा करके इसके ऊपर पत्थर लगा देंगे और इस पर लिख देंगे उद्घाटन करता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ऐसी योजनाएं, पानी की योजना हो चाहे और जन कल्याणकारी योजना हो, इनको इस कांग्रेस ने सारी की सारी योजनाओं को रोका है और इनके ऊपर सिर्फ पत्थर लगाना और इनको उद्घाटन करने के अलावा और कोई राजस्थान की सरकार का उद्देश्य नहीं है। अब देखो आप लोग, जो पेंशन ये लोग लेके आए हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए 750 पेंशन, उसके बाद में 650 पेंशन देने के लिए राजस्थान की सरकार को 400 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है 1 महीने, और ये पेंशन की एक ही किस्त मिलेगी आप लोगों को। 3 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, 3 महीने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा और आपको लुभाने के लिए आपको सिर्फ ये कांग्रेस जो है, ये इनका दूसरा हथियार इस्तेमाल कर रही है कि पैसे से हम लोग वोट ले लेंगे। तो मेरे बंधुओं, आप लोगों को सावधान रहना है, आप लोगों को सावधान रहना है। किसी प्रकार से कोई लोभ लालच के अंदर नहीं आना, क्योंकि आप लोगों ने वसुंधरा जी का पिछले 5 साल का शासनकाल, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल बहुत करीबी से देखा है। गरीब आदमी के पास, किसान की जेब में 1-1 हजार का लाल वाला नोट हुआ करता था और आज कोई किसान उसकी जेब के अंदर 50 रुपए नहीं निकलते। ये सब संभव हुआ, उस समय समृद्धि आई, जमीनों के भाव बढ़े, कई चीजें, कई विकास हुए और आज जो है वो सब चीज हमको देखने को नहीं मिल रही। हमने देखा है हमारे क्षेत्र के अंदर, मैं दौसा जिले का रहने वाला हूँ, किसान स्कॉर्पियो के अंदर घूमने लग गया था। इससे पहले किसान 20 रुपए देता था देवली से उनियारा जाने के और एक टूटी गाड़ी के अंदर जाया करता था। तो ये समृद्धि कहां से आई, किसकी वजह से आई? ये वसुंधरा जी की वजह से आई। आज आपके यहाँ पे क्षेत्र के सांसद हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ पर 2 नारायण हैं, एक राम नारायण और दूसरा नमो नारायण, और दोनों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। एक कहता है कि ये पागल है, दूसरा कहता है कि ये पागल है। अरे भैया, हमें क्या मतलब है? पागल की तो फैसला तुम तुम्हारे घर पे कर लेना, पागल कौन है? परंतु तुमको यहाँ से जिता के भेजा है, तुम केंद्र के अंदर बैठे हो, केंद्र के अंदर खजाने की चाबी तुम्हारे पास है। दूसरे, आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष हो, आप लोग क्षेत्र का विकास कराओ। मैं 4 दिन से आपके क्षेत्र के अंदर घूमा, निश्चित रूप से जिस प्रकार की गरीबी इस क्षेत्र के अंदर है, उसको अभी समय लगेगा, अभी काफी समय लगेगा, परंतु ये सरकार इसके बारे में न सोचकर इनको उद्घाटन, पेंशन बांटना, तो स्कूलों के अंदर लैपटॉप देना, उसके पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा काम न करके एक गरीब आदमी को उठाओ, किसान को उठाओ। भारत की 70% आबादी खेती के ऊपर निर्भर है। भाई तुम इन नदियों को ही जोड़ दो। ये पास में जो बीसलपुर बना है, बीसलपुर के ऊपर जो नदियां है, आरएबीपी राव बाधा, तो वहां संबल को जोड़ो, इस क्षेत्र के अंदर पानी लाओ। बीसलपुर आया
आप लोगों की समृद्धि हुई। जिन जमीनों के भाव 5,000 रुपये बीघा थे, आज उन जमीनों के भाव 2.5 लाख रुपये बीघा है। इससे उनियारा देवली विधानसभा क्षेत्र की काया पलट हुई। तो ऐसा काम तो ये लोग करते नहीं, ये तो दवाई बांटते हैं जिसके अंदर कमीशन मिलता है, ये तो लैपटॉप बांटते हैं जिसके अंदर कमीशन मिलता है। सीधा अशोक गहलोत की जेब में वो कमीशन जा रहा है। इसके दलाल रहते हैं बंबई के अंदर, वहीं से सेटिंग हो जाती है सारी, और ये फिर ये भाई साहब हर महीने जाके हिसाब करके आ जाते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? वो दिल्ली सोनिया जी के पास जाता है। इन्होंने बाड़मेर की, आज सांसद साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे मानवेंद्र सिंह जी, इनके क्षेत्र के अंदर सोनिया गांधी के दामाद को 3 किले बेच दिए इन लोगों ने। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का बाढ़, वहां की जमीन इन लोगों ने गिरवे रख दी, परंतु फिर भी इनको शर्म नहीं आती। कहते हैं 4 साल बेमिसाल। भाई साहब कैलाश जी बिल्कुल सही कह रहे थे। इन्होंने 4.5 में ये बेमिसाल काम किए हैं। इन्होंने जमीन इन्होंने बेची, इनके मंत्रियों ने गलत काम किया, वो जेल के अंदर पड़े। इन्होंने दलाली के अंदर इनके मंत्री कहीं पकड़े गए, पैसा लेते हुए वो लोग पकड़े गए, फिर भी 4 साल बेमिसाल। बंधुओं, हमको इनकी बातों में नहीं आना है, हमको इनकी बातों में नहीं आना है, और कमल के फूल का ध्यान रखना है। वसुंधरा जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा। सारी की सारी योजनाएं जो वसुंधरा जी के तहत थी, उनको सबको इन लोगों ने बंद कर दी। कई योजना आपके टोंक की है, हमारे दौसा जिले की है, हमारे सवाई माधोपुर जिले की है। कोई योजना ईश्वरदा बांध को हम लोग जोड़ना चाह रहे थे, वो वहां की वहां पड़े हैं। करौली से चंबल से पानी लाकर आने वाला था सवाई माधोपुर और दौसा जिले के अंदर, उसको वो पाइप आज भी वहां पड़े हैं। तो विकास के कामों से इनको कोई लेना देना नहीं है, और इन्हें मालूम है कि राजस्थान की जनता हमारे खिलाफ हो चुकी है। आने वाला जनमत हमारे खिलाफ आएगा, उसके डर कर सिवाय जेब काटने के अलावा कोई काम ये लोग नहीं कर रहे। आप लोग इनसे सावधान रहिए। और एक बात और मैं कहूंगा, क्योंकि इनके साथ साथ बीच में हेलीकॉप्टर घूमते हैं, कभी लाल रंग का हेलीकॉप्टर घूमता है, कभी हरे रंग का हेलीकॉप्टर घूमता है। इन हेलीकॉप्टर वालों से आप बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये लोग सत्ता के दलाल हैं। एमएलए ये लोग बनाएंगे तो उनको बेचेंगे, जो सरकार बनेगी उसका सौदा करेंगे एमएलए का। तो ऐसे बंधुओं को आप लोग सावधान रहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारा स्वागत किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।